महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे सीएसडीएस की, जिसके खिलाफ नागपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर सीएसडीएस के संजय कुमार के खिलाफ दर्ज की गई है। सीएसडीएस पर गलत सूचना देने और संभावित चुनाव संबंधी उल्लंघनों के आरोप लगे हुए हैं। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने भी कथित तौर पर इनके डेटा का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा था। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर काफी राजनीतिक चर्चा होने लगी है। और साथ ही साथ बात करेंगे लाड़की बहन योजना की, जिसमें अब एक नया घोटाला सामने आया है, जहां सरकारी बाबुओं द्वारा इस योजना का फायदा लेने का खुलासा किया गया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजी। सबसे पहले बात करेंगे सीएसडीएस की। महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद नागपुर पुलिस ने विकासशील समाज अध्ययन केंद्र यानी कि सीएसडीएस के अधिकारी संजय कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर बीएनएस की कई धाराओं के तहत दर्ज की है, जिसमें गलत सूचना देने और संभावित चुनाव संबंधी उल्लंघनों से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। क्या है यह पूरा मामला, ये भी आपको बता देते हैं। नागपुर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि रामटेक के तहसीलदार की शिकायत पर सीएसडीएस के अधिकारी संजय कुमार के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि संजय कुमार के चुनाव संबंधित आंकड़ों का हवाला देकर ही विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था। हालांकि संजय कुमार ने अपने ट्वीट पर माफी भी मांगी थी। संजय कुमार के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनमें 175, 353, 212, 340 और 356 शामिल है और इसकी जानकारी दिल्ली चुनाव आयोग को भी दे दी गई है। शिकायत में क्या कहा गया है और कौन है शिकायतकर्ता, ये भी आपको बता देते हैं। रामटेक तहसील के तहसीलदार रमेश कोलपे इस मामले में शिकायतकर्ता हैं। उन्होंने बताया है कि संजय कुमार ने रामटेक चुनाव के संबंध में ट्वीट करके गलत जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के बीच 38% वोट कम हुए हैं। गलत जानकारी ट्वीट करने की वजह से ये मामला दर्ज किया गया है। सीएसडीएस के अधिकारी संजय कुमार ने ट्वीट किया था, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई हो रही है। अब इस पर संजय कुमार ने क्या कहा था, ये भी आपको बता देते हैं। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार ने एक्स पर इस पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई थी। पंक्तियों में दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार से गलत सूचना फैलाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अब बात करते हैं राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग की। गुरुवार की सुबह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बैठक हुई। राज ठाकरे ने सीएम के आवास वर्षा बंगले पर जाकर मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। मीटिंग के बाद राज ठाकरे ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने बताया कि आखिर उनकी मुलाकात क्यों हुई और वो क्यों सुबह सुबह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, मुंबई के ट्रैफिक समस्याओं को लेकर योजना पर बात की। इस बैठक में ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट सीपी अधिकारी भी शामिल थे। मैंने ये रणनीति बताई है कि छोटे छोटे मैदानों के नीचे 500 से 1000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। राज ठाकरे ने आगे कहा कि पार्किंग और नो पार्किंग के लिए अलग अलग फुटपाथ के अलग अलग रंग लगाए जाएं, ताकि लोगों को पता हो कि किस फुटपाथ के किनारे गाड़ी लगाना है और कहां नहीं। मैंने इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री को दिया है। राज ठाकरे ने आगे कहा कि आज दोपहिया वाहन चालक सिग्नल सिस्टम का पालन नहीं करते हैं, कानून का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में शहर के ट्रैफिक की समस्या दूर नहीं होगी। ये गैर जवाबदेही मुंबई को आगे बढ़ने नहीं देगी। कैसे गाड़ी चलाना है, कहाँ पार्क करना है, कहाँ फेरी वालों को जगह देनी है, कहाँ नहीं देनी है, इन सारों पर आज चर्चा मुख्यमंत्री के साथ हुई। अब इस 50 मिनट की मीटिंग में क्या हुआ, ये भी आपको बता देते हैं। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की ये मीटिंग 50 मिनट से ज्यादा समय तक चली। महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। निकाय चुनाव को
लेकर उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत और बाकी नेता ये बयान दे चुके हैं कि वो राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मनसे प्रमुख की ओर से इस बात को लेकर कोई भी स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। ना खुद राज ठाकरे ने और ना ही उनके किसी नेता ने इसको लेकर कोई भी बयान दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये मुलाकात भी ऐसे समय पर हुई है जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पहली बार मिलकर बीएसटी कर्मचारी क्रेडिट सहकारी सोसाइटी का चुनाव लड़ा था। लेकिन बुधवार को आए इस नतीजे में उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। शशांक राव के नेतृत्व वाली बीएसटी वर्कर्स यूनियन पैनल ने 14 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी समर्थित पैनल जिसमें प्रसाद लाड और प्रवीण दरेकर शामिल हैं, उन्होंने 7 सीटें जीती। वहीं ठाकरे बंधुओं का खाता भी नहीं खुला। ये हार उद्धव और राज ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना में अब बड़ा घोटाला सामने आया है। पता चला है कि कई पुरुषों ने लाड़की बहन योजना का लाभ उठाया है। यहां तक सरकारी बाबुओं ने भी इस मामले में धांधली और लाड़की बहन योजना की रकम अपने खातों में ट्रांसफर की है। अब सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिन सरकारी बाबुओं ने लाड़की बहन योजना का फायदा लिया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लाड़की बहन योजना के नाम पर तमाम पुरुषों ने भी लाभ उठाया है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करके तहकीकात करने की जानकारी महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दिया है। जांच के दौरान पाया गया है कि 1183 सरकारी बाबुओं के खाते में योजना के तहत पैसे जमा किए गए हैं। अब इन पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। बुधवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि सरकार 12,000 से अधिक उन पुरुषों के खातों की जांच कर रही है जिनमें कथित तौर पर लाड़की बहन योजना की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या परिवार की महिला सदस्य की राशि घर के किसी पुरुष सदस्य के खाते में जमा हो रही है या नहीं। मंत्री ने दावा किया है कि कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि यह योजना खराब है। पिछले साल इस योजना के लिए पंजीकृत 50 लाख बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ा गया था। ये आधार से जोड़ना लाड़की बहन योजना की वजह से हुआ है। इससे महिला लाभार्थियों को न केवल लाड़की बहन कार्यक्रम के तहत मासिक किस्त प्राप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि उनकी अन्य कार्यों में भी उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन फिर से इस पूरे मामले में अब एक नया घोटाला सामने आया है। देखना जरूरी है कि आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।